नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। लखनऊ में अम्बेडकर मूर्ति पर बवाल। खंतरी गांव में बिना अनुमति रातों रात मूर्ति रखने के गांव में तनाव। नाराज ग्रामीणों का फूटा आक्रोश। पुलिस से भिड़े ग्रामीण। राणा सालंगा की जयंती पर आगरा में संग्राम। करणी सेना की रैली में खुलेआम लहराई गई तलवारें। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी में किसानों के भगवान बनी योगी सरकार। 100 कुंटल के ऊपर गेहूं विक्रय पर भी सत्यापन से छूट। किसानों को गेहूं बेचने में अब नहीं होगी बाधा। हरशंकर तिवारी के परिवार से मिले अखिलेश यादव। कहा, कुछ लोगों को हाथा नहीं भाता। अखिलेश ने बिना किसी का नाम लिए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। सरकार और दूसरे दलों पर बरसी माया। इंडिया गठबंधन में बेचैनी स्वाभाविक। वक्फ संशोधन बिल पर नेता प्रतिपक्ष मौन रहे। भाजपाइयों को कानून हाथ में लेने की छूट है। बुलंदशहर के गांव खेलिया कल्याणपुर में फूड सेफ्टी विभाग का छापा। लगभग 170 किलो नकली देसी घी बरामद। लक्ष्मी डेयरी ब्रांड नकली घी किया गया सील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी ने अम्बेडकर जयंती को लेकर दिया निर्देश। सीएम योगी ने अम्बेडकर जयंती को लेकर दिया निर्देश। जयंती की पूर्व संध्या पर प्रतिमाओं की सफाई होगी। सभी पार्कों, स्मारकों, चौराहों पर स्थापित है प्रतिमाएं। जनप्रतिनिधि, अधिकारी, आमजन की हो भागीदारी। 14 अप्रैल को जयंती के अवसर पर कार्यक्रम होंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिवा शर्मा हमारे साथ फोन में जुड़ चुके हैं। शिवा, एक बड़ा निर्देश जारी किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। शिवा, आप हमें सुन पा रहे हैं? राजकीय सम्मान के साथ धूमधाम से मनाई जाएगी जयंती। सभी पार्कों, स्मारकों, चौराहों पर स्थगित प्रतिमाओं की सफाई। प्रदेश के सभी जिलों में होंगे विधिवत आयोजन। विचार गोष्ठी सभा आयोजन किया जाएगा। जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी करेंगे माल्यार्पण। अम्बेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश होगा। सीएम योगी ने अम्बेडकर जयंती को लेकर दिया निर्देश। जयंती की पूर्व संध्या पर प्रतिमाओं की सफाई होगी। सभी पार्क, स्मारकों, चौराहों पर स्थापित प्रतिमाओं की सफाई। अम्बेडकर सहित सभी महापुरुषों की प्रतिमा की सफाई होगी।
सीतापुर से खबर है, प्राइवेट बस ने दो बाइकों को मारी जोरदार टक्कर, एक की दर्दनाक मौत, बाइक सवार 4 गंभीर रूप से घायल। घायलों को स्थानीय लोगों ने सीएससी में कराया भर्ती। जनपद के तालगांव जनपद के थाना कन्नूर के पास की पूरी घटना। एक की दर्दनाक मौत, बाइक सवार 4 गंभीर रूप से घायल। घायलों को स्थानीय लोगों ने सीएससी में कराया भर्ती। जनपद के तालगांव थाना क्षेत्र के कन्नूपुर के पास की पूरी घटना। सीतापुर से खबर, प्राइवेट बस ने दो बाइकों को मारी जोरदार टक्कर, एक की दर्दनाक मौत, बाइक सवार 4 गंभीर रूप से घायल। घायलों को स्थानीय लोगों ने सीएससी में कराया गया भर्ती। जनपद के तालगांव थाना क्षेत्र के कन्नूपुर के पास की घटना। एक की दर्दनाक मौत, बाइक सवार 4 गंभीर रूप से घायल। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक गुप्ता जुड़ चुके हैं। दीपक, एक सड़क हादसा हुआ है सीतापुर में जिसमें एक व्यक्ति की जान गई है। जी, आपको बता दें कि सीतापुर के तालगांव थाना क्षेत्र के कन्नूपुर गांव के समीप आज एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी। बाइक पर 4 लोग सवार थे, अलग अलग 2 बाइकों पर 2-2 लोग सवार थे, जिनमें से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 जो अन्य बाइक सवार थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सीएससी में भर्ती कराया गया। वहीं जो मृतक था उसके शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी थी। वहीं घायलों का इलाज अभी भी सीएससी में जारी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सीतापुर से खबर है, 3 तलाक का गंभीर मामला सामने आया। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को दिया 3 तलाक। अक्टूबर में विवाहिता के पिता ने दिए थे 2 लाख रुपए। फिर से पैसे और बुलेट की डिमांड कर रहा था ससुराल पक्ष। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को दिया 3 तलाक। अक्टूबर में विवाहिता के पिता ने दिए थे 2 लाख रुपए। फिर से पैसे और बुलेट की मांग कर रहे ससुराल जन। जेठ पर लगाए छेड़छाड़, जबरन संबंध बनाने के आरोप। मार्च 2023 में हुई थी रामपुर मथुरा निवासी युवती की शादी। मार्च 2023 में हुई थी पीड़िता की शादी। बाराबंकी के फतेहपुर जिले में किया गया था निकाह। पति समेत जेठ, जेठानी और ननंद पर दर्ज किया गया केस। सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। फिर से पैसे और बुलेट की डिमांड कर रहा था ससुराल पक्ष। मार्च 2023 में हुई थी रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक गुप्ता फोन लाइन में जुड़े। दीपक, अगर बात की जाए तो 3 तलाक का मामला सामने आया है। जी, आपको बता दें कि सीतापुर जनपद की निवासिनी एक महिला के विवाह बाराबंकी जनपद के फतेहपुर क्षेत्र में हुआ था, जिसके बाद उसके साथ जब 3 तलाक जैसी घटना हुई तो वह वापस अपने सीतापुर निवास स्थान पे आई, जहां उसने अपने
जो पति है, पति के खिलाफ जेठ और जेठानी के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर पुलिस ने अभियोग दर्ज कर लिया है। वही पुलिस इस मामले की जांच करते हुए जो इस मामले में वांछित है उनको गिरफ्तारी के भी प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, अभी आपसे और भी जानकारी लेंगे। तो फिलहाल खबर आपको बता रहे हैं, जेठ पर लगाए गए छेड़छाड़ और जबरन संबंध बनाने के आरोप। सीतापुर से खबर है, चीनी चोरी का खुलासा, 2 शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। कब्जे से 141.50 क्विंटल चीनी और ट्रक बरामद। लखनऊ ले आई जा रही थी चीनी बेचने की योजना बनाई गई थी। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ट्रक की पहचान भी छुपाई गई। 17 बोरी चीनी पहले ही बेच चुके थे आरोपी। अभियुक्त सीतापुर के कोतवाली देहात का ये पूरा मामला। लखनऊ ले जाई जा रही थी चीनी बेचने की योजना बनाई गई थी। और इसी खबर पर दीपक गुप्ता हमारे साथ संवाददाता बने हुए लगातार सीतापुर से। दीपक, अगर बात की जाए तो एक बड़ी चोरी का खुलासा हुआ है। जी, आपको बता दें कि सीतापुर में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर एक ट्रक से चीनी को लखनऊ की ओर ले जाया जा रहा था। पुलिस चेकिंग के दौरान जब इस ट्रक को रोका गया और इसके कागजात चेक किए गए तो इसका जो चेक नंबर था और रजिस्ट्रेशन नंबर था अलग अलग पाया गया। इसके बाद जब इस ट्रक के में सवार ड्राइवर और खालसी की भी जांच की गई तो पाया गया कि यह जो ट्रक में चीनी लदी हुई है यह भी चोरी की चीनी है और लगभग 141.50 क्विंटल चीनी बरामद कर ली गई है। लेकिन 17 बोरी चीनी जो चोरी और अधिक हुई थी वो गायब मिली, मतलब 17 बोरी चीनी चोरों ने बेच डाली थी। इसके बाद इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई करते हुए न्यायालय के ऊपर पेश कर दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारी के लिए। हापुड़ से खबर है, युवक की बंधक बनाकर हुई पिटाई। आधा दर्जन गुंडों ने युवक की पिटाई की। दबंगों ने युवक को गांव में दौड़ा कर पीटा। हापुड़ से खबर, युवक की बंधक बनाकर हुई पिटाई। आधा दर्जन गुंडों ने की पिटाई। दबंगों ने युवक को गांव में दौड़ा कर पीटा। युवक पर लात घूंसे बरसाए गए। मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पिलकुआ कोतवाली के गांव बड़ौदा हिंदुआन का यह पूरा मामला। हापुड़ से खबर, युवक की बंधक बनाकर हुई पिटाई। आधा दर्जन गुंडों ने युवक की पिटाई। दबंगों ने युवक को गांव में दौड़ा कर पीटा। युवक से जबरन बुलवाया गया पापा। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आपत्तिकालीन चिकित्सा एवं ट्रामा देखभाल COMET 2025 अंतर्राष्ट्रीय 3 दिवसीय सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। यह सम्मेलन जीवन रक्षा के सबसे महत्वपूर्ण पहलू गोल्डन आवर पर केंद्रित है। यह सम्मेलन आपत्तिकालीन सेवाओं की प्रत्येक कड़ी, जन जागरूकता, एम्बुलेंस सेवाएं, पैरामेडिकल ट्रेनिंग तथा सरकारी और निजी अस्पतालों के इमरजेंसी विभाग के दृढ़ करने पर केंद्रित है। इस सम्मेलन का मकसद है कि आपात स्थिति में समय रहते ही सही कार्रवाई कर लाखों लोगों की जान बचाना है। इस सम्मेलन में न्यूयॉर्क, सिंगापुर, इजराइल, तेहरान, अफ्रीका, ओमान, दुबई समेत अन्य कई देशों के डॉक्टर एकत्रित हुए। सम्मेलन को कई सेशन में चलाया जा रहा है, जिसमें स्पेशलिस्ट के माध्यम से ट्रेनिंग और पैनल के माध्यम से सुझाव साझा किया जा रहा है। देश के प्रतिष्ठित सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर सम्मेलन और सेशन में भाग ले रहे हैं। इसका आयोजन देश में पहली बार किया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश और के लखनऊ में किया जा रहा है। इसका आयोजन सेक्टिम संस्था द्वारा किया जा रहा है। ऐसा है कि लखनऊ में कॉमेट 2025 जो कि एक कॉन्ग्लोमेरेट है, कॉन्क्लेव है, यानी कि गैदरिंग है। जितने भी इमरजेंसी फिजिशियंस हैं, ट्रॉमा सर्जन्स हैं या वो डॉक्टर्स हैं जो कि इमरजेंसी सेटअप्स में काम करते हैं, चाहे वो CHC हो, चाहे वो PHC हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, बड़े इंस्टीट्यूशंस हो, PGI, KGMU, मेदांता हॉस्पिटल, RML हॉस्पिटल, जितने ये सारे हॉस्पिटल हैं जिनमें कि सारे लोग जो इमरजेंसी में काम करते हैं, एक प्लेटफॉर्म, एक छत के नीचे आके
इस कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इमरजेंसी फिजिशियंस यानी कि मेडिसिन के डॉक्टर और सर्जन्स, जो ट्रॉमा सर्जन्स हैं या एक्यूट केयर सर्जन्स हैं, वो एक छत के नीचे आके एक टीम बना के मरीजों में के हित की बात कर रहे हैं। ये वो टीम बनने की एक चेष्टा है कॉमेट और सैक्टम के थ्रू, जिससे कि जितने भी कॉरपोरेट से हॉस्पिटल से लेके छोटे से छोटा हॉस्पिटल, जहाँ पे मरीजों को इमरजेंसी में, एक्यूट केयर में बेहतर सुविधा प्रोवाइड करी जा सके। जो गवर्नमेंट कर रही है, जो सरकार कर रही है, उसमें हमें सपोर्ट करना है। जैसे कि आपने बताया इनकेफ्लाइटिस, क्योंकि महाराज जी की विजन थी, महाराज जी के कदमों की वजह से, सख्त कदमों की वजह से इनकेफ्लाइटिस की बीमारी जड़ से ख़त्म हुई है। तो गवर्नमेंट अपने साइड से बहुत कुछ कर रही है, बट हम क्या उनको, गवर्नमेंट को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? हम अगर डॉक्टर्स हैं, वी आर दी एक्सपर्ट, हम गवर्नमेंट को कैसे, हम सारी चीज़ गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते। गवर्नमेंट ने मिनी ट्रॉमा सेंटर का कॉन्सेप्ट लेके आया, गवर्नमेंट इतना अवेयरनेस स्प्रेड कर रही है, तो एज ए सोसाइटी, एज ए सेक्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो इमरजेंसी मेडिसिन ट्रॉमा के एक्सपर्ट्स ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए हैं हमारी से, और इसमें सर्जन्स भी हैं, उसमें फिजिशियंस भी हैं, जैसे कि सर ने बताया। तो हम अपनी सोसाइटी से गवर्नमेंट के साथ मिलके उनको जहाँ भी हमारी ज़रूरत है, हम वहाँ पे उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, ताकि जो हमारा मिशन है गोल्डन आवर का, जो हम, और वो तीनों लेवल पे इमरजेंसी होती है। देखिए, इमरजेंसी स्टार्ट होती है घर पे, और घर पे पब्लिक को अवेयरनेस होनी चाहिए, घर पे या वर्क प्लेस पे या सड़क पे चलते चलते वो पब्लिक की अवेयरनेस, फिर उसके बाद जो एम्बुलेंस पैरामेडिक लेके जा रहे हैं उनकी अवेयरनेस, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जिस हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं वहाँ पे जो डॉक्टर है, छोटा या बड़ा हॉस्पिटल, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट हो, वहाँ पे जो डॉक्टर बैठा हुआ है, वहाँ पे जो नर्सिंग बैठी हुई है, वो उस इमरजेंसी के लिए ट्रेंड है कि नहीं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इटावा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं के बगल में होना भाजपा के लिए एक सीख है। उन्होंने कहा कि हमने दोनों नेताओं की प्रतिमाओं पर नमन किया है, यह भाजपा के लिए एक संदेश है। अखिलेश यादव ने भारतीय संविधान की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि संविधान सभी के लिए बराबर है और भाजपा को भी उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए ताकि देश मजबूत हो सके। सपा प्रमुख ने भाजपा द्वारा शुरू किए जा रहे दलित जोड़ो अभियान पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भाजपा पीढ़ी की ताकत से घबराई हुई है और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने की आवश्यकता है। इसके बाद अखिलेश यादव ने ब्लॉक महेवा के परिसर बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया और बगल में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम जो तय किया था 14 तारीख तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो जीवन का संघर्ष और किस तरीके से आज जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक एक कर करके एक एक फैसला लेकर के संविधान को किस तरीके से कमजोर कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगा करके ये संकल्प लिया है कि जो रास्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिखाया था उस रास्ते पे चल करके इस देश को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हम सब गरीबों के लिए, खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, पीड़ित, शोषित, वंचित लोग, उनके लिए समय समय पर ये कवच बन करके काम करता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारे लिए, सबके लिए एक रास्ता दिखाता है कि जहां पर सम्मान के साथ जीवन जी सकेंगे, और उसी संविधान को भारतीय जनता पार्टी कमजोर करना चाहती है। हम सब मिलकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चल करके, डॉक्टर लोहिया जी के रास्ते पे चल करके, और जो नेताजी ने संघर्ष का रास्ता समाजवाद को हाथ में दिया है, उन चीजों से परिवर्तन लाने का काम करेंगे। अटल जी की भी प्रतिमा बगल में लगी है, बाबा साहब की भी लगी है। मुझे उम्मीद है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रतिमा बगल में है, भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ आएँ, जिस तरीके से हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सामने नमन किया, उसके बाद देश के रहे प्रधानमंत्री, उनकी भी प्रतिमा पे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया, हम लोगों ने नमन किया।
ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सीख है कि संविधान सबके लिए बराबर है और जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब के शरण में चले जाएंगे उतना ही देश और मजबूत दिखाई देगा। बलिया में यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और राणा सांगा की प्रतिमा लगाने की मांग की है। करणी सेना द्वारा किए जा रहे विरोध के सवाल पर यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि रामजीलाल सुमन से जो कहा इसके पीछे समाजवादी पार्टी की सोच है। समाजवादी पार्टी रामजीलाल सुमन की गलती को गलती नहीं मानती है और कहीं ना कहीं प्रश्रय देने का काम कर रही है और अपने देश में महापुरुषों को अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी की रणनीति के तहत कर रही है। देखिए, हमने जो कहा लेकिन इसके पीछे समाजवादी पार्टी की सोच है। समाजवादी पार्टी रामजीलाल सुमन के गलती को गलती नहीं मानती है और उनको कहीं न कहीं प्रश्रय देने का काम कर रही है और अपने देश के महापुरुषों को अपमानित करने का ये समाजवादी पार्टी के ये रणनीति के तहत हो रहा है। क्योंकि कभी समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे जो हुआ करते थे वो भी भारत माता को डाइट करते थे। इन लोगों की पुरानी वो है और जानबूझ करके इसको करवाया जा रहा है और महाराणा सांगा राष्ट्रपुरुष थे और देश की संपूर्णता के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए उन्होंने सदैव संघर्ष करते रहे। और इसी बीच कानपुर से खबर आ रही है। खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। कल से 5 दिन के प्रवास पर शहर में संघ प्रमुख। रविवार से 5 दिन के प्रवास पर शहर में रहेंगे संघ प्रमुख। रविवार शाम वंदे भारत एक्सप्रेस से सेंट्रल आएंगे मोहन भागवत। संघ प्रमुख दोपहर 3 बजे नई दिल्ली से चलेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। सारिका, एक वीआईपी मूवमेंट और कानपुर में संघ प्रमुख 5 दिन तक शहर में प्रवास करेंगे। बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख संघ जो है मोहन भागवत वो कानपुर शहर में आ रहे हैं और 5 दिन कानपुर शहर में रहेंगे। 13 तारीख की शाम को यानी कि रविवार शाम को नई दिल्ली से वो कानपुर स्टेशन पर उतरेंगे। लगभग 7:08 पर उनका जो ट्रेन है वो कानपुर सेंट्रल पर उतरेगी और उसके बाद जो कारवानो नगर में आरएसएस का नया कार्यालय बनाया गया है उसका उद्घाटन करेंगे 14 तारीख को। 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती भी है तो कहीं ना कहीं अम्बेडकर सभागार जो बनाया गया है उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद जो है 15 और 16 तारीख को जो कार्यकर्ता है जो आरएसएस के सदस्य हैं उनके साथ जो है मोहन भागवत बैठक करेंगे। उसके साथ साथ 15 तारीख को कोयला नगर शाखा में और 16 तारीख को निराला नगर शाखा में भी जो है मोहन भागवत पहुंचेंगे और वहां पर अपने सदस्यों से और आरएसएस के जो कार्यकर्ता है उनसे मुलाकात करेंगे। जो मेन उनका उद्देश्य है वो यहाँ पर पंच परिवर्तन यानी कि नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण के अनुकूलन जीवन शैली, सामाजिक समरसत्या, पारिवारिक मूल और स्वबोध का जो नियम है उसके बारे में जानना, लोगों को पहुंचाना, ये पंच परिवर्तन के प्रति लोगों को जागरूक करना मोहन भागवत का ये मेन मोटिव रहने वाला है कानपुर शहर में। और कहीं ना कहीं जब ये नया आरएसएस का कार्यालय का उद्घाटन हो जाएगा तो कानपुर का अच्छा लगाव जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हो जाएगा। इसी कारण मोहन भागवत का जो है ये 5 दिन का दौरा कानपुर शहर में होने जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर अयोध्या से। आज अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित गांव वार्ड चलो अभियान अंतर्गत रुदौली विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 116 पर बूथ समिति बैठक कार्यक्रम में संबोधित कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। उसके बाद डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने सुनवा सीएससी का औचक निरीक्षण कर सीएससी पार डिप्टी सीएम को तमाम खामियां मिली, जिसको लेकर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने तमाम आला अधिकारियों को फटकार लगाई। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने सुनवा सीएससी का औचक निरीक्षण किया, जहां 30 बेड के अस्पताल में सिर्फ 4 बेड मिले। अस्पताल की रिजर्व व्यवस्था को देखकर डिप्टी सीएम भड़क उठे और कर्मचारियों के साथ डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को भी जमकर लताड़ लगाई।
बस